मुंबई का वो शख्स जिसके दरबार में विरोधी भी अपनी हजारी लगाने आते थे, एक ऐसे महानायक जो मुंबई को देश की राजधानी बनाना चाहता था। कलम और लोगों के प्यार की ताकत से जिसने मुंबई पर ऐसा राज किया कि सरकार और सियासत भी उनके सामने नतमस्तक होती थी। बाला साहब ठाकरे, ये वो नाम है जिसे आज भी मुंबई में लोग भगवान की तरह पूजते हैं। उस दौर में किसी का मसीहा तो किसी का दुश्मन रहा। इस शख्स की जर्नी कई बड़े तूफानों और बदलावों से गुजरी थी। आज हम आपको जिस शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं, वो भले ही आज हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन आज भी मुंबई इनके नाम पर चलती है। तो आइए जानते हैं बाला साहब ठाकरे के इस सफर के बारे में। 23 जनवरी 1926 का वो दिन था जब मुंबई में एक बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे के जन्म लेने से घर वाले बहुत ही खुश थे। पिता ने इनका नाम बाल ठाकरे रखा। बाल ठाकरे के पिता केशव सीताराम ठाकरे, जो कि एक सामाजिक सुधारक और पत्रकार थे। उनकी पत्नी और बाल ठाकरे की माता का नाम रमाबाई था। बाल ठाकरे को मिलाकर ये 8 भाई बहन थे। बाल ठाकरे, श्रीकांत और रमेश 3 भाई थे और बाकी इनकी बहनें थी, जिनका नाम संजीवनी, प्रेमा, सुधा, सरला और सुशीला हैं। लेकिन बाल ठाकरे का पूरा नाम बाला साहब केशव ठाकरे था। बाला साहब ठाकरे ने मुंबई के सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट से ग्रेजुएशन किया और अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद बाला साहब ठाकरे ने अपने करियर की शुरुआत मुंबई के एक अंग्रेजी अखबार फ्री प्रेस जर्नल से की थी, जहां पर ये कार्टून बनाने का काम किया करते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि बाला साहब के कार्टून देश के कंटेम्प्ररी इशू और कंटेम्प्ररी पॉलिटिक्स का मजाक और हंसी उड़ाने के लिए भी बनाया करते थे। लेकिन साल 1960 में उनकी फ्री प्रेस जर्नल के संपादक से उनकी कहासुनी हो गई और उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी। ठाकरे के साथ नौकरी छोड़ने वालों में नेता जॉर्ज फर्नांडिस और 4-5 लोग शामिल थे। इस बीच इनकी शादी भी हो जाती है और उनकी पत्नी का नाम मीना ठाकरे था। लेकिन इनकी पत्नी और इनका साथ ज्यादा दिनों तक नहीं रहता है। साल 1996 में इनकी पत्नी मीरा ठाकरे का देहांत हो जाता है। लेकिन इनसे इनके 3 बेटे होते हैं, जिनका नाम बिंदु माधव, जयदेव और उद्धव ठाकरे रहता है। इस नौकरी को छोड़ने के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया के संडे एडिशन में बाला साहब के बनाए कार्टून छपने लगे। 13 अगस्त 1960 को बाला साहब ने अपनी साप्ताहिक पत्रिका मार्मिक शुरू की, जिसमें उन्होंने गैर मराठी लोगों के बारे में खुलकर लिखना शुरू किया। इस काम में उनका भाई श्रीकांत ठाकरे ने भी हाथ बटाया और साथ में पत्रिका के लिए काम करते थे। ऐसा कहा जाता है कि 60 के दशक में मुंबई के कारोबार पर गैर मराठी लोगों का दबदबा था। इनमें गुजराती लोग सबसे ज्यादा थे। इसके अलावा छोटे कारोबारों में दक्षिण भारतीय लोग और मुस्लिम सबसे ज्यादा थे। जब बाल ठाकरे ने मराठी मैगजीन मार्मिक की शुरुआत की थी, तब बाला साहब ने मराठियों के ऊपर हो रहे अत्याचारों और नौकरी के मामले में आवाज उठानी शुरू की और देखते ही देखते बाला साहब पूरे महाराष्ट्र में फेमस हो गए। मराठियों को जब ये पता चला कि कोई हम लोगों के लिए, हमारे हक के लिए आवाज उठाई जा रही है, तो वो सब भी ठाकरे की बातों को समझने लगे और उनके साथ खड़े होने लगे। जैसे ही लोग बाला साहब के साथ खड़े होने लगे, वैसे ही मार्मिक के दफ्तर पर लोगों की संख्या बढ़ने लगी। संख्या बढ़ती तादाद को देखते ही ठाकरे समझ गए कि अब मुझे जनता का साथ मिलना शुरू हो गया है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर इंसान के जीवन में कोई ऐसा एक शख्स जरूर आता है जिसके आने से उसका पूरा जीवन बदल जाता है। और ऐसा ही कुछ बाल ठाकरे के साथ भी हुआ। उनके जीवन में भी एक ऐसा शख्स आया जिसके चलते उनका पूरा जीवन बदल गया। इनके जीवन में और कोई नहीं बल्कि इनके पिता प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरे थे। इनके पिता ने इनसे कहा था कि मराठी मानुस यानी कि मराठी लोगों के हक और इज्जत की लड़ाई कैसे नहीं जीती जा सकती। हालांकि उनका इशारा मैगजीन से लोगों को जोड़ने के प्रयास पर था, लेकिन बाला साहब के पिता ने कहा कि हमें जनता के अधिकार के खातिर लड़ने के लिए हमें एक संगठन बनाना होगा। बस फिर क्या था, पिता का आशीर्वाद
और सलाह के साथ बाल ठाकरे ने शिवसेना का गठन किया, जिसका मकसद महाराष्ट्र में मराठियों का विकास था। और इस शिवसेना के नेता बाला साहब ठाकरे अपने धैर्य, आत्मविश्वास और बेबाकी के वजह से धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र में जाने जाने लगे और आज भी लोग उन्हें याद करते हैं और उनकी दहशत से आज भी लोग कपकपाते हैं। उसके बाद फिर तो मराठियों को उनका हक दिलाने के लिए शिवसेना कभी पीछे नहीं हटी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बाल ठाकरे ने 19 जून 1966 को शिवसेना की स्थापना की और इसके 2 साल बाद यानी 1968 में उन्होंने शिवसेना को एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर पंजीकृत करवाया। 1971 के लोकसभा चुनाव में पहली बार शिवसेना ने अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। वही साल 1980 के आसपास बाल ठाकरे ने मुसलमानों के बारे में कहा था कि ये कैंसर की तरह फैलते जा रहे हैं, देश को इन मुस्लिम लोगों से बचना चाहिए। महाराष्ट्र में बिहारी के खिलाफ साल 1960 और 1970 के दशक के बीच में पुंगी बजाओ लुंगी हटाओ चलाया गया था। इसके साथ ही आप सभी को बता दें कि बाल ठाकरे ने अपने समाचार पत्र के फ्रंट पेज पर लिखा था कि एक बिहारी 100 बीमारी के बराबर है। साल 1971 से लेकर 1984 तक शिवसेना के ढाल तलवार और रेल का इंजन जैसे चुनाव चिन्ह रहे। साल 1984 में शिवसेना एक बार बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर भी चुनाव लड़ा गया था। साल 1985 में मुंबई के नगर निकाय चुनाव में शिवसेना को पहली बार तीर कमान का चुनाव चिन्ह मिला था, जो कि आज तक है। इसके साथ ही आपको बताते हैं कि बाल ठाकरे का इतना ज्यादा दबदबा था कि लोग उनसे मिलने उनके घर आते थे। उसके साथ ही बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लेकर बड़े बड़े नेताओं तक उनके साथ बियर पीते थे। जैसे तो हम सभी जानते ही हैं कि आज बाला साहब ठाकरे हम सभी के बीच में नहीं है, लेकिन अपनी मृत्यु से ठीक 2 महीने पहले बाल ठाकरे ने कहा था कि आर्मी हमारे हवाले कर दी जाए, मैं 1 महीने में देश को सुधार दूंगा। साल 1995 में बाल ठाकरे को दिल का दौरा आया, जिसके बाद उन्होंने सिगार जैसी चीजों को पीना छोड़ दिया। हालांकि इनको इस चीज का काफी ज्यादा शौक था, सिगार, व्हाइट वाइन पीने का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साल 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, लेकिन जब इसका सवाल बाल ठाकरे से किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर ये बाबरी मस्जिद हमारे सैनिकों के द्वारा गिराई गई है तो मुझे इस पर कोई अफसोस नहीं बल्कि गर्व है। मुझे गर्व है कि बाबरी मस्जिद को मेरे सैनिकों ने गिराया है। आपको बता दें कि साल 1990 के आसपास जब आतंकों के द्वारा अमरनाथ की यात्रा पर रोक लगाते हुए धमकी दी गई थी कि अगर कोई भी अमरनाथ यात्रा करने आता है तो वो जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। इस पर बाल ठाकरे ने बयान देते हुए कहा था कि हज जाने वाले 99% फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट से जाती हैं। देखते हैं इस एयरपोर्ट से कितने यात्री मक्का मदीना हज करने के लिए जाते हैं। बाला साहब ठाकरे का ये बयान सुनते ही अगले दिन अमरनाथ यात्रा को शुरू कर दी गई। जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि बाला साहब ठाकरे का निधन 17 नवंबर साल 2012 को हुआ था और इसी के साथ भारत में कट्टर हिंदुत्ववादी नेता का अंत हो गया। बाला साहब ठाकरे के मृत्यु के बाद पूरे मुंबई में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया था। बाला साहब का कद और रुतबा क्या था, इसका अंदाजा आप सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि अंतिम यात्रा में लाखों लोग मौजूद थे। इसके साथ ही इनकी मृत्यु के बाद इनको 21 तोपों की सलामी दी गई थी और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ना तो ये मुख्यमंत्री थे और ना ही सांसद, लेकिन इनका रुतबा किसी भी प्रधानमंत्री से कम नहीं था। जाते जाते आप सभी को बता दें कि बाला साहब ठाकरे के बारे में कहा जाता था कि आप उनसे सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, इतना सब कुछ जानने के बाद बाला साहब ठाकरे के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।